करुणा करो वैष्णव गोसाई। एबारो करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तोमा बिना केहू नाई। पतित पतित पावन तोमा बिना केहू नाई। पतित যাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। যাহার ए मन दयाल प्रभु के बा कोथा पाए। ए मन गंगार परस हईले पश्चाते पावन। गंगार पर दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुण। दर्शने हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। हरि स्थाने तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। तोमा स्थाने तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तोमार हृदय गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराम। गोविंद गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराम। गोविंद प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। प्रति जन्मे नरोत्तमे कर दया आपनार बोली। नरोत्तमे
एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई एबार कर पतित पावन तो माँ बिना केहू नाय पतित पावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा पार्थसारथी राधे जय जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद जय 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 विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसे श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय। इस्कॉन आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्रील गदाधर पंडित आविर्भाव महामहोत्सव की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। गौर निताय की जय। श्री गदाधर पंडित प्रभु की जय। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। आज गदाधर पंडित के आविर्भाव महामहोत्सव हैं। तो आज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की 10वें अध्याय में चैतन्य वृक्ष की स्कंध शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं। इसमें 15 नंबर श्लोक आप पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ। इसके बाद इसकी चर्चा की जाएगी। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई। तिहो लक्ष्मी रूपा तार सम के हो नहीं। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई। तिहो लक्ष्मी रूपा तार सम के हो नहीं। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई। तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम के हो नहीं। लक्ष्मी रूपा तार सम के हो नहीं। कोई माता है? बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई। इहो लक्ष्मी रूपा तार सम के हो नहीं। शब्दार्थ: बड़ शाखा, बड़ी शाखा, गदाधर पंडित गोसाई। गदाधर पंडित के वंशज या शिष्य। तेहो गदाधर पंडित लक्ष्मी रूपा, भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के अवतार। तारो उनके, सम समान, केह कोई भी, नहीं है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की आदिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दोहराइए: चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की आदिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तात्पर्य: गौर गणदश दीपिका की 147 से 53 में 147 से लेकर 53 नंबर श्लोक, इन श्लोकों में कहा गया है कि श्री कृष्ण की आदिनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी के नाम से विख्यात थी
अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है कि कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। पहले वे ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थी। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ भी श्रीमती राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार है। चैतन्य चरितामृत के इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित की वंशज तथा उनकी गुरु और शिष्य परंपरा का भी वर्णन किया हुआ है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। सर्वपाण्डित्य साराख्यं प्रेमरत्न विभूषणं माधवात्मजं वन्दे राधा गदाधरं। नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई तेहो लक्ष्मी रूपा तार समकेह नहीं। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। से प्रभुपाद जी गौर गणदास दीपिका से कोट करते हैं जी। उसकी मूल श्लोक है श्री राधा प्रेम रूपाय पुरा वृंदावनेश्वरी स श्री गदाधर गौरवल्लभ पंडिताख्यकः। ये 147 नंबर श्लोक गौर गणदास दीपिका में कहते कि यही जो कि पहले वृंदावनेश्वरी के रूप में कृष्ण लीला में अवतीर्ण हुए थे। कौन? राधा। वंदे राधा गदाधरम। वही राधा रानी बा कृष्ण के आह्लादनी शक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित के रूप में अवतीर्ण हो। गदाधर गौर वल्लभ पंडिता गौरांग महाप्रभु को अति प्रिय पंडित गदाधर के रूप में ये अवतीर्ण हुए हैं।
कोई प्रश्न पूछता है कि भाई ये कैसे हम तो सुने कि गदाधर पंडित यदि इतनी प्रिय है, पुरी में जो महाप्रभु रहते थे 3.5 इनके अंतरंग पार्षद थे ना, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, सिक्खी माइती के बहन माधवी दासी, गदाधर पंडित का नाम क्यों इसमें नहीं आया? भक्ति विनोद ठाकुर उसके उत्तर में कहते कि क्योंकि वो भक्ति विनोद ठाकुर के आराध्य है। कौन? गदाधर, गौर गदाधर, ये पूजा करते हैं। गौर गदाधर, आप जाओ भक्ति विनोद ठाकुर के घर में स्वरूपगंज में, वो गौर गदाधर उनके आराध्य देव है। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थान जोगपीठ में भी मंदिर बना, वहाँ भी गौर गदाधर का भी मंदिर है। तो कहते थे कि क्योंकि गदाधर पंडित हैं स्वयं राधा रानी है, लेकिन महाप्रभु तो राधा भाव को आस्वादन करने के लिए उनसे चोरी कर लिया। किसे? राधा रानी की चोरी के, राधा रानी के भाव को चोरी किए हैं। राधा भाव और चोरो, राधा भाव को, उनकी कांति को ऐसा चोरी कर लेने पर भी फिर भी उस व्यक्ति ऐसा ही है जैसा ही कोई व्यक्ति उस ने, एक व्यक्ति ओरिजिनल व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति उसको उसका क्या डुप्लीकेट रोलिंग करता है, रोल करके उसका ठीक एग्जैक्ट रोल। लेकिन यदि वो ड्रामा में रोल करता है उसी व्यक्ति का, लेकिन उसी व्यक्ति स्वयं भी बैठकर दर्शन करता है ड्रामा। तो उसी प्रकार गदाधर पंडित, ये नहीं कि उनकी भाव और कांति ले लिए तो राधा रानी पर कोई कहते कि वो जीरो बन गया इसलिए, उनका भाव कांति ले राधा रानी जीरो हो गई। कोई कहते कि नहीं, गदाधर पंडित ऐसा है कि राधा रानी माइनस महाभाव, राधा रानी के महाभाव को निकाल लेने से जो होता है वो है गदाधर। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ऐसा नहीं है। जो उनको प्रकृति में जो वो एक एक्टर के में ये बरंग सुधारती है, जो ओरिजिनल व्यक्ति है, जो एक्टिंग करने वाला, उसके यदि कोई मिस्टेक होता है उसको सुधारती है। ऐसा नहीं, मैं ऐसा है। इसलिए गदाधर पंडित इसी प्रकार के रोल करते थे। पंचतत्व में शक्ति है, गौरव शक्ति स्वरूपाय है, ये गौरांग महाप्रभु की शक्ति स्वरूपिणी है। और ये इसीलिए महाप्रभु प्रत्येक दिन जाते थे भागवत श्रवण करने के लिए। कहाँ? गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित आके यहाँ नहीं सुनाते थे, महाप्रभु जाते थे उनके पास भागवत सुनने। तो उन्होंने उसी भागवत श्रवण कराने के माध्यम से इनको ट्रेंड अप करते थे राधा रानी के भाव कैसे हैं, ऐसे ही कहा जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जीरो हो गया, कोई उसे राधा रानी के भाव को ले लिए तो गौरांग अंगीकार कर लिए तो वो मैंने गदाधर पंडित वो माइनस भाव महाभाव और जीरो बन गए, ऐसा नहीं है। राधा रानी के अवतार हैं। इसी दृष्टि से इसीलिए उन्होंने ये सभी से परे हैं, चाहे रामानंद राय हो या स्वरूप दामोदर गोस्वामी हो या सिक्खी माइतीबा हो, कोई भी हो, इनके समान कोई भी नहीं है। गदाधर पंडित के साथ दूसरे किसी को तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए वो कहते कि तेहो लक्ष्मी रूपा तारा सम के हो नहीं, उनके समान कोई नहीं है। गदाधर पंडित इनकी सबसे जितनी भी अंतरंग पार्षद महाप्रभु के, उनसे सबसे प्रिय पार्षद है। मैं इसको डिटेल नहीं बताऊं क्योंकि आप बहुत इसको मैंने गंभीराई से चर्चा करना केवल रसिक भक्तों की, बहुत हायर स्टैंडर्ड के भक्तों के साथ हैं। यहाँ पर किसी नए भक्त भी सब बैठे हुए हैं, इसलिए हम साधारण रूप में गदाधर पंडित के बारे में ही कहेंगे किस प्रकार ये इसी भौतिक वायु धराधाम से पे पधारे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में। इनकी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते कि गदाधर पंडितादि प्रभुर निज शक्ति तासवार चरणे मोर सहस्र प्रणति। जो गदाधर पंडित और उनकी भी साथ में लीला में सहायता करने वाले समस्त उनके पार्षदों को मैं प्रणाम करता हूँ, सहस्र प्रणति, 1000 प्रणाम करता हूँ। कई कहते कि यदि राधा रानी है तो फिर ये ऐसे पुरुष के रूप में कैसे आए महाप्रभु की लीला में, इसे पुरुष के रूप में क्यों आए? इसके जवाब देते हुए वृंदावन दास ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में, सन्यासी आश्रमे निंद्य स्त्री परसिते बहु प्रेयसी पुरुष रूपे जन्म चैतन्य सहिते। क्योंकि इस लीला में गौरांग महाप्रभु स्वयं सन्यास भी स्वीकार करेंगे, इसलिए इस लीला में भाग लेने के लिए बहुत उनके जो प्रकृति में सब गोपियाँ थे ब्रज की लीला में,
स्त्री रूप में, स्त्री शरीर में, लेकिन वो सब बहु प्रेयसी पुरुष रूपे जन्म चैतन्य सहिते। श्री राधांक स्वरूप श्री गदाधर ठाकुर, वाम पासे आसी रहे चैतन्य प्रभु। ये राधा रानी के स्वरूप हैं गदाधर ठाकुर, वाम पार्श्व में, सदा गौरांग के वाम पार्श्व में ये उपस्थित रहती है। दक्षिणे निताई चांद, वामे गदाधर। तो इनकी ऐसा ही गौरांग महाप्रभु लीला, जब आज को 500 साल पहले जब महाप्रभु लीलाओं को प्रकट किए थे नवद्वीप धाम में, तथा तभी उस समय इनकी भी आविर्भाव हुआ था। इनके माता पिता थे माधव मिश्र और रत्नावती। इनके पुत्र के रूप में गदाधर पंडित, ये बेल्टीग्राम, इसके आविर्भाव प्रकृति में बांग्लादेश में बेल्टीग्राम में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर नवद्वीप धाम में पधारे। और इनके माता पिता ठीक इनकी घर के आसपास में ही रहते थे, सच्ची जगन्नाथ की घर के आसपास ही उनकी घर भी था। इसलिए बचपन से ही ये दोनों की संबंध था, किसकी, गौरांग महाप्रभु और गदाधर। साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे, दोनों को जानते थे दोनों को तब उनके संपर्क जानते थे। इसलिए उनकी जैसे ही राधा कृष्ण लीला में भी इनकी घनिष्ठता था, ऐसे ही गौर लीला में भी ये सभी दोनों सदा एक साथ में बैठना, खाना, घूमना, खेलना, बचपन से ही ये उनकी ऐसे रीति था। तो इसलिए इनके सारे लीला कहना संभव नहीं, लेकिन वे कुछ इम्पोर्टेंट लीला हम केवल कहेंगे। जब ये गौरांग महाप्रभु स्वयं तो बचपन से बड़े नटखट थे, आप जानते नटखट की लीला गौरांग की, लेकिन गदाधर पंडित बड़े ठीक भी बड़े शांत दांत स्वभाव के, साधु संतों के प्रति विशेष इनकी सेवा भाव मनोभाव। सभी लोग नवद्वीपवासी इनको बड़ा प्रेम करते थे। किनको? गदाधर को। कोई भी साधु पधारता था नवद्वीप में, ये उसको मिलने जाते थे, तुरंत जाके संत की सेवा करना, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के बाद जो हम कह रहे हैं, उसका आचरण करके गदाधर पंडित अपने जीवन में सभी को शिक्षा दिए हैं। थोड़े बच्चे थे लगभग 10-12 साल की उम्र में, तो उस समय ईश्वरपुरी पधारे। कहाँ पर? नवद्वीप धाम में। ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु। तो ईश्वरपुरी जब पधारे तभी ये जाकर उनके पास में उनकी सेवा करने लगे। किसकी? ईश्वरपुरी प्रभु के। उनके पास में रहने लगे। ईश्वरपुरी इनकी दैन्य भाव, इनके साधु सेवा के मनोभाव आदि सद्गुण को देखकर बड़े प्रसन्न थे। इसलिए गदाधर को उन्होंने बैठाकर अपने कृष्ण चरितामृत एक ग्रंथ लिखे थे, उसको प्रत्येक दिन सुनाते थे। किसको? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित बड़े भाव विह्वल होकर जब सुनते थे, कभी कभी आंख से अश्रुओं की धारा इतनी बहता था, रोते थे, कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। तो इनकी ऐसे ही दशा को देखकर ईश्वरपुरी भी बड़े आश्चर्यचकित रहते थे। इतनी कम वयस में इसके पास में ऐसे ही भक्ति की अति उन्न प्रेम भक्ति के लक्षण को देखकर वो भी मन में इनको आशीर्वाद देते थे सदा, कि गदाधर पंडित को आशीर्वाद करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद उसी नवद्वीप धाम में दूसरे एक साधु पधारे। उनके नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि जब आए थे, इनको तो गदाधर पंडित नहीं जानते थे, लेकिन गदाधर के और एक मित्र थे मुकुंद दत्त, जो कि इन्होंने गदाधर पंडित को कहे कि चलो गदाधर, तुम तो बड़े साधु संत को दर्शन करने के अभिलाषी हो, आज नवद्वीप में महान संत पधारे हैं, तुझे लेकर मैं दर्शन कराऊंगा। तो गदाधर पंडित उनके साथ चल दिए। किसके साथ? मुकुंद दत्त के साथ। लेकिन जब पहुंचे जहां पर पुंडरीक विद्यानिधि थे, तो बैठे हुए थे, बहुत उच्चा व्यासासन में ही बैठे हुए थे। लेकिन वेशभूषा जो उनकी था, कैसा था? कोई राजपुत्र के समान है, राजा की लड़का जैसे ऐसे भेष पहने हुए थे, और सिर में पगड़ी बांधे थे, उसमें पंख भी हैं, कुछ पक्षी के पंख भी होता है, जैसे कोई राजकुमार जैसे ड्रेस होता है ड्रामा में, ऐसे पूरे बहुत सिल्क ड्रेस पहने हुए थे। पान भी खाते थे, थूकने के लिए पिकदानी भी रखा था, और एक साइड में एक पंखा डाल रहा था, दूसरा चामर डाल रहा था। और इससे बड़ा
अवश्य उनकी से मस्तक पर तिलक था, लेकिन फिर भी गदाधर पंडित जब दूर से इनको इसी रूप में देखे हैं, ऐसा कोई साधु पहले देखे नहीं, पहले जितने साधु वो देखे सो साधु के वेश में रहते थे। इनको देखकर इनके मन में थोड़ा सा विकार आया, बोले क्या ये मुकुंद लग रहा है मुझे मजाक उड़ाने के लिए यहाँ ले आया है, ये इतनी उच्च, ऐसे तो पूरा आडंबर सहकार में राजपुत्र के समान बैठा हुआ व्यक्ति है, और ये कैसे महान संत हमको मेरे को मजाक उड़ाने के लिए लेके आया। लेकिन ऐसे जब उन्हें सोच रहे थे तब इनके भाव को जानते हुए मुकुंद ने एक पद गाने लगा, क्योंकि उनके भाव को प्रकट कराने के लिए, किसके, पुंडरीक विद्यानिधि के असली स्वरूप को प्रकट कराने के लिए उन्होंने भागवत के 3 स्कंद में प्रसिद्ध श्लोक गाए, अहो बकीयम स्तन कालकूटं जिंघाश्रयाप्यदप्यसाद्धि तेने धातृगति उचितां किमन्या कंगवा दयालु शरणं ब्रजेम। मैं किसकी शरण में जाऊं? ऐसे जो प्रभु है, जो भगवान नंदनंदन जो कृष्ण है, जो पुतना राक्षसी स्तन में कालाकूट विष देकर आए थे इनको मारने के लिए, और उसके स्तन में स्तनपान कर छल में उसके प्राण को भी शोष लिए और उसको अपनी माँ की असिस्टेंट धाई पद में गोलोक वृंदावन ने जसोदा की सहयोगी जसोदा की सहयोगी धाई पद में वहां पर नियुक्त कर दिए। ऐसा भगवान को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? इस पद को गाते जब गाए हैं, इसको सुनते ही यार पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए, रोने लगे, बापरे कृष्ण रे कहाँ है मेरे प्राणधन कृष्ण गोविंद गोपाल हे नंदलाल, ऐसे कहकर इतने उच्च आसन में बैठे थे, मूर्छित होकर नीचे गिरे हैं? मेरे प्राण रे मेरे धन, ऐसा कहा पूरे धूली में गड़ागड़ी होने लगे। कई घंटे चला इनके, अब जो ड्रेस कहाँ गया, उनके मुकुट कहाँ गया, जो पगड़ी कहाँ गया, इनको शोधबोध नहीं रहा। पूरी धूली धूसरित और उनकी आंख से अश्रुओं की धारा से उस पूरे उनके जो पूरे कीचड़ होने लगा जमीन, ऐसे हो गया, इतने रोने लगे। इसको देखकर गदाधर पंडित ने सोच रहे मैं क्या सोचा इनके बारे में, इतनी महाभागवत वैष्णव में गदाधर पंडित भी रोने लगे, देखकर रो रहे थे। कहे कि लेकिन इसी महाभागवत वैष्णव के चरण में मैं अपराध कर दिया, इनको साधारण में ऐसे विषयी व्यक्ति समझा, इसकी प्रायश्चित कैसे होगा? तो उन्होंने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। किसको? मुकुंद दत्त जो उनके साथ में आए थे, कहे कि देखो मैं ऐसे ऐसे सोचा इनके बारे में, गलत सोच लिया, क्या करूं मैं, इसकी प्रायश्चित कैसे होगा? केवल यदि मैं सोच रहा हूं कि इनको ही मेरे गुरु रूप में, आध्यात्मिक गुरु रूप में स्वीकार करूंगा, ये गुरु पाप, शिष्य का सारे पाप भार सब कुछ जो कर्म को वो ले लेता है, मैं सोचता हूं इसलिए इनको ही मेरे आध्यात्मिक गुरु रूप में चुनना चाहता हूं। आपका क्या मत है? मुकुंद दत्त बड़े प्रसन्न हुआ है। तो बात में जब भी प्रकृतिस्थ हुए पुंडरीक विद्यानिधि, प्रकृतिस्थ होने के बाद गदाधर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके चरण में गिरे, और मुकुंद दत्त ने इनके मनोभाव को व्यक्त किया कि ऐसा ही आप जो पहले बैठी हुए थे आसन से, ऐसे ही भेष को देखकर, राजकुमार के समान भेष को देखकर उनके मन में थोड़ा सा विकार आया था। लेकिन गदाधर के समान भक्त पूरा नवद्वीप धाम में कोई नहीं है, और वो सोच रहा है कि आपको ही अपने आध्यात्मिक गुरु रूप में स्वीकार करना। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े प्रसन्न हुए हैं, तुरंत ही इनकी गदाधर को लेकर आश्वासन देने लगे, कहे कि ऐसे यदि कोई भाग्यवान होता है किसी गुरु, तो ऐसे ही शिष्य अमूल्य धन इसको प्राप्त होते हैं शिष्य रूप में। ऐसे उन्होंने बड़े गदाधर बड़ी प्रसन्न हुए। लेकिन बाद में गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु के पास में इस भाव, अपने मनोभाव को व्यक्त करके उनसे अनुमति लेकर फिर वो पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बने। इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि को वृषभानु की अवतार कहा गया है गौरकर्ण दीपिका में। तो इस प्रकार गदाधर पंडित जब उनसे दीक्षा प्राप्त किए, उसके बाद उन्होंने फिर जब भी आते थे पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप धाम में, तो उनके पास आते थे, उनकी सेवा में सदा उनकी सेवा करते थे। सभी प्रकार की सेवा गुरु की सेवा 2 प्रकार की होती है, एक बप्पू, दूसरे बाणी। इन्होंने
गदाधर पंडित उनके सभी प्रकार की सेवा करके उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन इसी के बीच में चैतन्य महाप्रभु भी जब निमाय पंडित के रूप में जो बड़ा विद्या और विलास कि बड़े उद्धत थे, निमाय पंडित के रूप में सारे नवद्वीप के जितने पंडित इनको भयभीत होते थे, डरते थे क्योंकि कितने प्रकार के आर्गुमेंट, एक शब्द का कई अर्थ करते थे, एक ही सेंटेंस का कई अर्थ, एक श्लोक का कई अर्थ करके ही कोई भी कितने बड़े पंडित हो एक श्लोक का अर्थ करके बताएगा, बोलेंगे नहीं ये श्लोक ठीक अर्थ नहीं किया, तो महाप्रभु फिर दूसरा अर्थ करेंगे, वो बोलेगा हाँ ये सही है, बोला ये भी सही नहीं है, फिर तीसरा, ऐसा बड़ा परेशान करते थे। गदाधर पंडित स्वयं भी अनुभवी है। एक बार महाप्रभु गदाधर पंडित रास्ते में जा रहे थे, साथ में पढ़ रहे थे, दोनों साथ में भी पढ़ रहे थे। कि गदाधर क्या पढ़ रहे हो इतना, मुझे बताओ मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है। गदाधर पंडित शास्त्र के जैसे वो कहीं कि अत्यंतिक दुख का निवृत्ति, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि आदि क्लेश से मुक्त हो जाना, तो मुक्ति कहते बाद में समझा है, लेकिन कहीं कि नहीं ये गलत है। इनको बोले जा पढ़ के फिर आज जा पढ़ना, फिर काल फिर मिलेंगे। कई लोगों को तंग करते थे, इसलिए गदाधर पंडित सबसे में हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण ये इतनी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, इतनी बड़े मेधा शक्ति रहने वाला व्यक्ति, ये गौरांगों को भक्त बना दो। कौन प्रार्थना करता था? गौरांग ने गदाधर। चैतन्य महाप्रभु जो गया में आकर पितृ श्राद्ध की बहाना था, लेकिन उन्होंने दीक्षा लिए किससे? ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर प्रत्यावर्तन किए और आकर कान्हा नटसड़ा के पास, कान्हा नटसड़ा बिहार बंगाल के बॉर्डर में, कहते कि वहीं पर महाप्रभु कहते कि मैंने कृष्ण को दर्शन किया कदम वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाते हुए, उस राधा वल्लभ को दर्शन करके मैं इनको जो आलिंगन करने के लिए भागा वो अंतर्ध्यान हो गए। तब से उन्होंने पागल की तरफ वहीं से नृत्य करते करते दोनों हाथ ऊपर को उठाते हुए, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, हे प्राणनाथ, हे बाल्लभ, हे प्राणवल्लभ, हे गोविंद, हे कृष्ण, नृत्य करते करते वहीं से पधारे कहाँ? नवद्वीप तक। अब पहले का निमाय पंडित नहीं थे, और तुरंत आके उन्होंने सबसे पहले शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में पधारे। वहां जाकर भक्तों के सामने सभी भक्त लोग इकट्ठे हुए थे, अब पहले से महाप्रभु के निर्देशन में सभी इकट्ठे हुए, और महाप्रभु ने क्या बोलेंगे इसको सुनने के लिए गदाधर पंडित उनके घर थोड़ा अंदर में भीतर कमरे में बैठे हुए थे। बाहर में जो अंगन में सब भक्त बैठे थे, गौरांग महाप्रभु हैं अपनी अनुभूति को बता रहे थे, कैसे गया से आने के रास्ते में कृष्ण को दर्शन किए, कृष्ण कैसे अंतर्ध्यान हो गए, और ऐसे कहकर बार बार पछाड़ खाते थे, रोते थे, कृष्ण गोविंद, हे प्राणवल्लभ, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे जो रोना शुरू कर रहे थे। गदाधर पंडित कमरे के अंदर में रोते थे जोर जोर से, मैंने छुपा छुपा के पहले रोते थे आंख से आंसू, लेकिन जोर से एक बार रो लिए। महाप्रभु बोले कौन है इतने जोर से कौन रो रहा है? आप इतने बैठे, बोले आपके सबके अंदर इतनी रोना नहीं आता, लेकिन इसको कौन है रो रहा अंदर में? मुकुंद कहा कि ये आपका ही गदाधर है। महाप्रभु ने कहे कि गदाधर तू बड़े सुकृतिवान है, तू तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति करते रहा, कृष्ण भक्तों की सेवा करते रहा, तू इतनी भाग्यवान है। लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा ही नहीं हुआ। मैंने तो बचपन से ही नास्तिक रहा, उद्धत रहा, सभी प्रकार के संतों को कष्ट दिया, ब्राह्मण को कष्ट दिया, कितनी प्रकार की कार्य किया, लेकिन तुमने बचपन से ही भक्ति किया। ऐसे कहकर महाप्रभु तुरंत तो कमरे के गए और उनको आलिंगन कर लिए। किसको? गदाधर पंडित को आलिंगन किए। इसी प्रकार नवद्वीप लीला में जहां भी कहीं भी लीला महाप्रभु जाते हैं तो साथ ये छाया की तरफ उनके साथ रहते हैं। कौन? गदाधर पंडित। जब भी महाप्रभु ने उत्कट सब समय मैंने ऐसे ही राधा भाव को अंगीकार करके नृत्य गीत करते थे, नाचते थे, गाते थे। सच्ची माता को सब लोग कहे कि देखो ये तेरे निमाय का वायु रोग पकड़ लिया इसको, इसलिए नाचता गाता, इसको कुछ करो, कुछ मेडिसिन, कोई वैद्य लाओ, कुछ मेडिसिन कराओ। जब इस प्रकार सच्ची माता सबको पूछते थे क्या हुआ मेरा निमाय का, क्या हो गया, जिसको देखे हैं। एक दिन शिवास ठाकुर भी पधारे हैं। शिवास ठाकुर को पूछे क्या हुआ मेरे निमाय को? शिवास ठाकुर कहे कि नहीं, इसका मेडिसिन मेरे पास है, इसको कोई बीमार नहीं है, ये तो कृष्ण प्रेम के ही बीमार है, मेरी मेडिसिन मेरे पास भेजो, मेरे घर में ये आने से मेडिसिन ठीक हो जाएगा।
लेकिन ऐसे ही एक दिन नृत्य करते करते नैसर्गिक गदाधर पंडित कहे कि कृष्ण कहाँ है, पूछे महाप्रभु कहे कि हे कृष्ण नहीं, और गदाधर कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, मेरे प्राणधन मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है। महाप्रभु ऐसे जो कह रहे थे, गदाधर कहे कि कृष्ण आपके हृदय में ही है, आपके दिल में ही बैठे हुए, दिल में, मेरे दिल में हनुमान की तरफ फाड़ने लगे। कौन? महाप्रभु। आप नाखून को देखो, सच्ची माता खड़ी थी, डर गई पूरा, अभी क्या होगा क्या होगा, ये पूरा नाखून लगाए पूरा फाड़ने लगे वक्ष को देखने के लिए कृष्ण मेरे हृदय में कैसे है। तब गदाधर पंडित ने तुरंत कहे कि नहीं नहीं, कृष्ण तुम्हारे हृदय में थे, अभी बाहर चले गए, अभी वो साइड निकल गए वो साइड निकल गए। सच्ची माता देख रहे, जो ऐसे कहे कि कृष्ण बाहर निकल गए, अभी तो वे शांत हो गए महाप्रभु। सच्ची माता ने कहे कि देखो गदाधर तो बड़ा बुद्धिमान है, आज से मेरे गौरांग की कभी साथ निमाई के साथ नहीं छोड़ना, सदा निमाई के साथ रहना। तब से गदाधर सदा निमाई के साथ रहते, एक साथ में आते, खाते पीते, बोलते हैं, घूमते फिरते, इसलिए छाया के समान सदा गौरांग के साथ रहते थे। कौन? गदाधर। जो भी लीला, महाप्रकाश लीला में, कितने भी महाप्रभु की लीला में सदा उनके साथ रहते थे। महाप्रकाश लीला में ये क्या करते थे, जब भी उन्होंने 24 आवर्स, एक 7 प्रहरिया, एक प्रहर 3 घंटा, 21 घंटे तक महाप्रभु ने आवेश में, ईश्वर के आवेश में बैठे थे, विष्णु के आसन में, और जिसकी जैसे इच्छा, जैसे निजी रूप में उनको सभी दर्शन देते थे, सभी को वरदान देते थे। उस समय गदाधर पंडित क्या करते थे, गदाधर पंडित उनको इनकी वाम पार्श्व में खड़ा होकर उन्हें पान देते थे, पान खिलाते थे। नित्यानंद प्रभु छत्र धारण किए हुए थे। इसी प्रकार प्रत्येक लीला में, कई भी लीला में हम गदाधर पंडित को वाम में, सदा उनकी वामों भाग में रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते कि कृष्णदास ने, वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ये सदा गदाधर पंडित उनकी वामों भाग में रहते हैं। श्री राधांक स्वरूप से गदाधर ठाकुर वामों पास से आशी रहे चैतन्य प्रभु, सदा वामों पास में। और दक्षिण पास में कौन रहते हैं? नित्यानंद। तो इसी प्रकार नवद्वीप लीला में, प्रत्येक लीला में भाग लेते थे। विशेष रूप में संन्यास जब महाप्रभु लेने के लिए निर्णय किया, तो कई व्यक्ति को पास में जो कहे थे मैं संन्यास लेने वाला हूँ, उसमें एक व्यक्ति ये थे। कौन? गदाधर पंडित। इनको जो महाप्रभु ने बोले कि मैं अभी संन्यास लेने वाला हूँ, इस बात को सुनकर तो वो धैर्य धारण नहीं कर पाए, दिन रात रोते थे कि क्या कर रहे हो, संन्यास नहीं लेने से ही कृष्ण भक्ति होता, ऐसा कि कृष्ण भक्ति नहीं होता। तुम्हारे माँ सची और तुम्हारे पत्नी कौन, विष्णुप्रिया, ये क्या करेंगे, ये प्राण धारण नहीं कर पाएंगे। तुम बहुत बहुत समझाए गदाधर, लेकिन महाप्रभु समझने वाले नहीं थे। गदाधर को कहे कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे विच्छेद में प्राण धारण नहीं कर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। महाप्रभु इसको अलाउ किए हैं गदाधर पंडित। लेकिन गदाधर पंडित की घर ने उनके भाई थे कौन, द्विजवाणीनाथ। आप देखो कि एक गौर गदाधर विग्रह है, कहाँ पर? चंपाहाटी में। वहीं पर उनके भाई रहते थे, वाणी ने द्विजवाणीनाथ। ये जब सुने कि हमारा भाई भी जा रहे हैं इनके साथ, गदाधर भी जा रहे हैं गौरांग के साथ, वो संन्यास लेके वृंदावन तो जा रहे थे, लेकिन सच्ची माता ने अनुनय भी नहीं की कि बेटा मेरी एक ही अनुनय है, तो संन्यास लेना। क्योंकि महाप्रभु ने कहे कि शांतिपुर में जो मिले, कहे कि माँ मैं तो ऐसे पागल की तरफ ऐसे संन्यास ले लिया, लेकिन तू ये शरीर तो तेरा है, ये शरीर तूने मुझे प्रदान किया, यदि तू चाहो तो मैं अभी तेरे साथ फिर घर में वापस चलूंगा मायापुर में। सच्ची माता कही कि नहीं मर्यादा नहीं लंघन, तू जो संन्यास लिया है संन्यास धर्म पालन करना, मैं तेरे निंदा सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए लेकिन एक ही उन्होंने है कि तू वृंदावन न जाकर कहाँ जाना, जगन्नाथपुरी जाना, पुरी में रहो। कि पुरी से लोग आते हैं, गंगा ने पुरी से लोग कभी कभी तुम पुरी में रहते हुए भी गंगा स्नान की बहाना में यहाँ पर आ सकते हो। और बाकी लोग रथ यात्रा के समय में जाते, तुम्हारी खबर मुझे मिलते रहेगा, तुम क्या कर रहे हो। ये दुखिनी माँ की ये अनुनय तुम स्वीकार कर लो। इसलिए महाप्रभु ने स्वीकार कर लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मातृभक्त गणेर प्रभु हन चूड़ामणि, संन्यास लैया सदा सेवे न जननी। जितने भी माँ को प्यार करने वाले हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ है गौरांग महाप्रभु।
संन्यास लेने के बाद भी सदा अपने माँ की खबर रखते थे। किसकी? सच्ची माता की। हैं, बीच में भेजते थे, प्रसाद भेजते थे, तुलसी जगन्नाथ पर खबर देते थे कि सभी समय खबर रखते थे माँ की। हैं, तो इस प्रकार माँ के निर्देशन में पूरी रहने लगे। गदाधर पंडित भी उनके साथ में चले। जो 4 व्यक्ति उनके साथ जाते थे तो उनमें से एक थे गदाधर, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, गदाधर, जगदानंद पंडित, मुकुंद, ये चारों के नाम चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। तो ये चारों जा रहे थे, उनमें से गदाधर पंडित भी थे। समय के आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि टाइम से भी खत्म करना, लेकिन विस्तार से कहना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पुरी में पधारे। नवद्वीप लीला के साथ महाप्रभु के साथ थे। आस्ते आस्ते पुरी में पधार गए। पुरी में जगन्नाथपुरी में जब पधारे, महाप्रभु ने इनको एक स्थान दिया रहने के लिए। कौन सा स्थान? इसको कहते हैं जमेश्वर तोटा। जमेश्वर तोटा महादेव वहीं पास में है। जमेश्वर तोटा वहीं पास में ही उस स्थान पर महाप्रभु ने इनको दिया रहने के लिए स्थान। थोड़ा एकांत स्थान में है। महाप्रभु को अन्य पास से थोड़ा पास में रहा, लेकिन ये बहुत दूर में रहते थे। जमेश्वर वहाँ क्योंकि वो चटक पर्वत, उसके समुद्र के किनारे जो बालू है, इसको महाप्रभु को देखने से क्या सोचते थे? गोवर्धन पर्वत है, चटक पर्वत इसको कहते हैं। गोवर्धन, अभिन्न गोवर्धन माना जाता था। आज भी भक्त मानते हैं। भक्ति जहाँ सरस्वती ठाकुर के भजन कुटीर वहीं पर है, वहीं पर भजन करते थे। उन्होंने भी तो इसी प्रकार गदाधर पंडित को स्थान दिए रहने के लिए। और महाप्रभु ने जब ये प्रत्येक दिन आते थे, जैसे समुद्र स्नान करने आते थे, उसी प्रकार भागवत श्रवण करने के लिए वो आते थे। किसके पास? गदाधर पंडित के पास। कृष्ण कथा तो सुनी वो रामानंद राय से, और गाना सब सुनते थे। जयदेव गोस्वामी बाबा के बिलोमंगल ठाकुर कवि ने कृष्ण करनामृत आदि ये सब सुनते थे। चंडीदास विद्यापति की ये तो गा के सुनाते थे। कौन? सुरु दामोदर। लेकिन भागवत श्रवण की जब इच्छा होता था, महाप्रभु आते थे, गदाधर पंडित से भागवत श्रवण करते थे। क्योंकि ये भागवत की आचार्य थे महाप्रभु की पार्षदों में। जितने भी भागवत बोलने वाले सभी इन्हीं की अनुसरण करते थे। किसकी? बाद में श्रीनिवास आचार्य भी जाके इनसे ही भागवत पढ़ने की विशेष योग्यता अधिकार प्राप्त किए। तो इस प्रकार गदाधर पंडित पास में महाप्रभु जाते थे। जैसे कहा जाता है कि कभी कभी तो उन्होंने ध्रुव प्रहलाद के चरित्र भी सुनते थे, लेकिन विशेष रूप में इनके पास में जाते थे। एक बार जब उन्होंने गदाधर पंडित भागवत की चर्चा करते थे, महाप्रभु बैठे थे, सपार्षद बैठे हुए थे, सुन रहे थे। हठात उसी दिन 10वें स्कंद भागवत की चर्चा हो रहा था। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय की चर्चा चल रहा था। गदाधर पंडित ने गाने लागे, तुन्नेसरी श्लोक पढ़ रहे थे। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सत्य दर्शय सान्निधम को रास रस प्रतांडवी को सखी जीवर मोहोषधि निधिर मम सुहृत्तम को वत हस्त हाधिक विधिम। ऐसे कहकर जब इस श्लोक को आवृत्ति किए, महाप्रभु की महाभाव प्रकट हो गए हैं। जिस राधारानी के भाव को आस्वादन कर रहे थे, उनके राधा भाव को प्रकट कराने के लिए सहायता करते थे। कौन? गदाधर पंडित। ऐसे कहते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे ही कहे। इनके महाभाव को प्रकट कराने के लिए, महाप्रभु के महाभाव को आस्वादन कराने के लिए गदाधर पंडित इनको सहायक बनते थे, इनको सहायता करते थे। यदि कहीं मिस्टेक होता था उनको सुधारते थे भी। इसलिए वो राधा रानी की स्वयं राधा रानी थे, और वो जानते थे भाव को कैसे आस्वादन की जाती है। और ये तो ड्रामा, ये एक्टिंग कर रहे थे। कौन? महाप्रभु उस भाव को आस्वादन करना चाहते थे। इसलिए जब इसे श्लोक एक दिन पढ़ने लगे, महाप्रभु बड़े भाव विह्वल होकर वहाँ बालू में गड़ागड़ी देने लगे हैं। ऐसे पूरे भाव विह्वल होकर रोने लगे हैं। कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण। कुछ समय के बाद जब शांत हुए, क्योंकि गदाधर, मैं आज तुमको कुछ अमूल्य निधि देने जा रहा हूँ। मेरे प्राणनाथ गोपीनाथ को मैं आज तुमको ही अर्पण कर दूंगा, तुम इनकी सेवा पूजा करोगे? गदाधर हंसने बोले हाँ। महाप्रभु ने ऐसे हाथ रखे थे, तुरंत ही बालू थोड़ा थोड़ा ऐसे ही साइड करने लगे। सो महाप्रभु देखिए तुरंत दिखाई पड़ा। किसका? गोपीनाथ जी के ये विग्रह की माथे दिखाई पड़ा है।
तो आस्ते आस्ते सब भक्त मिलकर फिर इसको बालों को साइड किए तो उसका अंदर से एक अपूर्व सुंदर विग्रह निकली। कौन? गोपीनाथ। गोपीनाथ को प्रकट करेंगे, उनके साथ में भी राधा रानी और ललिता भी उस पर प्रकट हुए। महाप्रभु ने सहस्त्र में इनको प्रकट करा कि गदाधर को कहे कि तुम इनकी सेवा पूजा करो, ये मेरे से अभिन्न है। कौन? ये गोपीनाथ, इनको सेवा करो। गदाधर पंडित आश्चर्यचकित रह गए। तब से फिर इनको ये जमींदारी मिल गया, किसका सेवा करना? गोपीनाथ की सेवा करना। गोपीनाथ के साथ में ये दुनिया में कहीं विग्रह नहीं है जहाँ पर राधा रानी भी ब्लैक है, हाँ, काले हैं, और ललिता भी काले हैं, और कृष्ण की मने डेंसी की मुद्रा में, बांसुरी धारण की मुद्रा में खड़े हैं ललिता, और राधा रानी बिना धारण करने की मुद्रा में खड़ी हुई है। तो ये महाभाव स्वरूप है। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरियसी, कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम। महाभाव स्वरूप, जैसे ही कृष्ण भाव को अंगीकार, कृष्ण भाव को सॉरी राधा भाव को आस्वादन करते करते ये भी गौरांग बन गए कृष्ण, ऐसे हुआ राधा रानी भी कृष्ण की भाव को भावित हो होकर काले बन गई उधर। गदाधर की रूप, गदाधर पंडित उसी विग्रह में अंतिम लीला में समा गए थे। तो ऐसे ही महाप्रभु भी उसी विग्रह में, वही गोपीनाथ विग्रह में समा गए थे। लेकिन कहते कि वो गोपीनाथ सेवा करते थे गदाधर पंडित, लेकिन गौरांग महाप्रभु जब नित्यलीला में प्रवेश किए, ये धैर्य धारण नहीं कर पाए। कौन? गदाधर पंडित। दिन रात गौरव विच्छेद उनको सताता था, रोते थे कि गौरांग महाप्रभु के प्रति जो इनके प्रेम, पहले कई घटना से इसके वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि जब इन्होंने वृंदावन जाना चाहते थे, कौन? महाप्रभु वृंदावन यात्रा में जाना चाहते थे, गदाधर पंडित है मैं भी चलूंगा साथ में, मैं आपके विच्छेद को नहीं सहन कर पाऊंगा, मैं जाऊंगा आपके साथ, मैं आपको सहायक बनूंगा। महाप्रभु ने बड़े कठोर भाव से कहेंगे नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ पाओगे। यदि तुम मुझे प्रेम करते हो, मेरे वचन को अवश्य पालन करना, नहीं आ सकते मेरे साथ। गदाधर पंडित माने नहीं, उनके पीछे चले, वहां तक कटक तक आ गए महाप्रभु, महानदी किनारे तक। महानदी को पार करने के लिए महाप्रभु नौका में बैठे, गदाधर को कहे कि मेरी यदि मेरे शपथ है तुम नहीं आना। इतना सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन पहले जो महाप्रभु उनको वारण करते सुनते नहीं थे, कहीं तुम नीलाचल के में क्षेत्र संन्यास की प्रतिज्ञा लिया है, एक क्षेत्र में रहोगे पूरा लाइफ, नीलाचल क्षेत्र छोड़ के ही नहीं जाओगे, और गोपीनाथ की सेवा ये दोनों छोड़ के तुम कैसे जाओगे? लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि पंडितेर गौर प्रेम बुझान ना जाए। गोपीनाथ सेवा क्षेत्र संन्यास छाड़ील तृण प्राय, तृण के समान। गोपीनाथ की सेवा और क्षेत्र संन्यास की प्रतिज्ञा सब त्याग दी, बोले नहीं मैं जाऊंगा आपके साथ, भाग गए सीधे। गौरव इसलिए गदाधर पंडित की जो प्रेम है गौरांग की प्रति समझना बड़े, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि समझना बड़ा मध्यम कठिन है। एक बार नित्यानंद प्रभु भी प्रकृत हम देखते हैं कृष्ण लड़ा में बलराम और राधा रानी की कोई संपर्क है? कोई संपर्क नहीं है। बाई चांस यदि कभी देखती हैं गोवर्धन के तलहटी में राधा रानी आते देखते, बलराम जी की चरण चिन्ह इसी मार्ग में गए हैं बलराम, वो अपने रास्ता घुमा देती हैं। बलराम जी आज देखते हैं यदि कहीं राधा रानी के चरण चिन्ह देख तुरंत अपने मार्ग बदल देते हैं। परस्पर को बड़े सम्मान करते थे और लेकिन दोनों में कोई से संपर्क नहीं था ऐसा डायरेक्ट। लेकिन ये गौर लीला में नित्यानंद और गदाधर बड़े घनिष्ठ संबंध है। एक बार नित्यानंद प्रभु कुछ तंडुल लेकर आए, चावल लेकर, कहाँ से? बंगाल से। कुछ चावल और एक वस्त्र, वस्त्र गोपीनाथ के लिए नया वस्त्र और कुछ चावल लेकर आए हैं साथ में आते, क्योंकि महाप्रभु ने नित्यानंद को मना किए बार बार नहीं आना, तुम बंगाल में रहकर प्रचार करना। तो इसलिए वो, लेकिन उनको तो आना पड़ता, आने की इच्छा होती तो चुपचाप आ जाते, इसलिए महाप्रभु पर न जाकर डायरेक्ट आ जाते थे। कभी किसी बगीचा में बैठकर ध्यान करते थे, महाप्रभु आके इनको फिर परिक्रमा करते थे, इनको फिर बुला के लेके जाते थे। और तो कभी कभी ये गदाधर के पास आ गए एक बार, गदाधर पंडित इनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं। दोनों को देखकर इतनी प्रसन्न हो गए हैं। दोहे बोले आजी हईल लोचन निर्मल, दोहे बोले आजी हईल जीवन सफल, बाह्य ज्ञान नाही दुई प्रभुर शरीरे, दुई प्रभु भाषे आजी आनंद सागरे, हेन से हईल प्रेम भक्तिर प्रकाश, देखी चतुर्दिगे पड़ी कांदे सर्वदास,
कि अद्भुत प्रेम नित्यानंद गदाधर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्भुत प्रेम है नित्यानंद गदाधर में। परस्पर को आलिंगन करके धूली में गड़ागड़ी होने लगे, रोने लगे जोर जोर से। इसके प्रेम के अष्टसाथी विकार को देखकर सारे लोग, सारे जो शिष्य इनके गदाधर पंडित से होते आसपास में खड़ा होकर वो भी सो रो रहे थे, देख रहे कि अद्भुत प्रेम है। गदाधर पंडित कहने लगे कोई भी यदि मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आता और मुझे गौर प्रेम मांगता, राधा कृष्ण के प्रेम मांगता, अवश्य मैं देता हूं। लेकिन यदि वो नित्यानंद को नहीं स्वीकार करता है, मैं इसको मेरे चरण से स्वयं ही पैर में लात लगा के बाहर निकाल दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहने लगे कि यदि कोई मेरी शरण में लेता है, निताय पद कमल को आश्रय करता है गौरव प्राप्ति के लिए, लेकिन गदाधर को नहीं मानता है, गदाधर को थोड़ा नेग्लेक्ट करता है, मैं उस व्यक्ति को मेरी चरण से लात लगा के निकाल देता हूं। दोनों में ऐसे ही प्रेम है, किसकी? गदाधर और नित्यानंद में दोनों। तो गदाधर पंडित देखे चावल लेके हंसने लगे, चावल लेके आए, बंगाल से लेके चले हैं, बहुत सुंदर लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। तो चावल को फिर उन्होंने कहे कि गोपीनाथ के लिए लाया हूँ, गोपीनाथ के लिए इसको रंधन करो, और रंधन करके ये वस्त्र लाया हूँ, वस्त्र गोपीनाथ को पहनाओ, नित्यानंद प्रभु ने कहे। तो गदाधर पंडित ने उस नया वस्त्र को गोपीनाथ को श्रृंगार करा दिए, पहना दिए। चावल लाए थे, चावल रंधन किए, और रंधन करके कुछ तो है नहीं सब्जी, कुछ इमली पत्ता लाए, इमली पत्ता को तोड़ के हैं इसको चटनी बना दी, पिस के हैं सिल में बैठ के चटनी बना दी, और साग कहीं था तो साग और इमली पत्ता की चटनी बस हैं। और गोपीनाथ को भोग लगा दिए, लगाकर दोनों प्रभु अभी खाने के लिए जा रहे थे। कौन? नित्यानंद और गदाधर। महाप्रभु आए थे समुद्र में स्नान करने के लिए, और पता लग गया ये फिस्ट चल रहा है उधर है, भाग भाग के आए सीधे हैं। क्या फिस्ट है? आपको ऐसे देने खाओगे? इमली पत्ता का चटनी और साग भात बस है? लेकिन गदाधर पंडित ने इसको प्रस्तुत किए, कुकिंग किए थे, रंधन किए थे। महाप्रभु आए हैं, कहे कि जब दोनों पत्ता में प्रसाद लाके दोनों पत्ता रह गए कि बैठ गए गदाधर और नित्यानंद खाने के लिए। महाप्रभु आए कहे कि के न गदाधर आमी की न हई निमंत्रणेर भी, क्या गदाधर मेरे को निमंत्रण नहीं किया? इतने अच्छे क्या है कुकिंग करके खा रहे हो हैं? आमी तो तुम्हारा दुई हईते भिन्न नहीं, ना दिले हो तुम्हारा बोलेते आमी लई। नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथेर प्रसाद, तुम्हार रंधन मोर इथे अच्छे भाग। महाप्रभु ने कहे अरे तुम नहीं देने से भी मैं छीन की लूंगा, तुम दोनों से मैं अभिन्न नहीं हूं। नित्यानंद के तंडुल, नित्यानंद ने राइस का चावल लेके आया और आप रंधन किया और गोपीनाथ को भोग लगाया, और इसमें मेरा भाग है, नहीं देने से मैं बलात्कार से लेके खाऊंगा। कौन कहा? गौरांग महाप्रभु। तो दोनों हंसने लगे। फिर तीसरे पत्ता डाले और एक पत्ता डाले। शांतिपुर में तो तीनों प्रभु खाए थे। कौन कौन हैं? गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत। लेकिन यहाँ तीनों प्रभु बैठकर खाए बड़े प्रेम से। कौन कौन? महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर। वहाँ तो बहुत कुछ प्रसाद था अद्वैत अंगन में, बहुत 100 से अधिक आइटम बना था वो। लेकिन यहाँ क्या खा रहे थे? भात, इमली पत्ता का चटनी और साग। लेकिन इतनी महाप्रभु ने कही कि सुगंध है अन्न में। लगता है कि गदाधर तुम अपने के स्वरूप को क्यों छुपाते हो? लगता है कि आप वैकुंठ में भी गोलोक में भी कुकिंग करते हो। ऐसे कहने लगे कि तो आप तो गोलोक में भी वैकुंठ में भी ऐसे ही कुकिंग करते हो, और वो अपना स्वरूप को छुपा के रखे हो इधर। ऐसे कह कि महाप्रभु ने हंसने लगे, मजाक करने लगे। और तीनों प्रभु साथ में बैठकर भोजन किए। लेकिन इसलिए उनके प्रेम इतनी घनिष्ठ प्रेम था गौरांग महाप्रभु गदाधर दोनों का। इसलिए वृंदावन, लेकिन महाप्रभु उनका आदेश नहीं दिए, वही मूर्छित होकर महानदी के किनारे गिरे। फिर उनको उठा के सर्वम भट्टाचार्य आदि स्वरूप दामोदर सब लेके आए पुरी में। लेकिन एक बार वल्लभ भट्ट पधारे। कहाँ? पुरी में। वल्लभ भट्ट जानते हैं? वल्लभाचार्य, जो कि भागवत की सुबोधिनी टीका लिखे हैं, बड़े प्रसिद्ध टीका, सुबोधिनी टीका। वो टीका लेकर उन गए थे गौरांग महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु ने जब पहले आए थे इलाहाबाद में, आलियड ग्राम उनकी गांव, वल्लभाचार्य रहते थे गृहस्थ आश्रम में, तो उनके घर में उनको लेके गए थे महाप्रभु को। तो थोड़ा संपर्क उनकी स्थापना हो गया था। तो इन्होंने बाद में जब ये लिखे सुबोधिनी टीका,
दिखाने के लिए आए महाप्रभु को हैं। लेकिन इनके मन में बड़ा घमंड था कि मेरा जो टीका है ये श्रीधर स्वामी से भी श्रेष्ठ है। जो भागवत के प्रथम टीकाकार, प्रामाणिक टीकाकार श्रीधर स्वामी, उन्होंने जो टीका लिखा है उससे भी अच्छा मेरे टीका है, मैं इससे अच्छा लिखा हूं, ऐसे भावना लेके आए थे। लेकिन महाप्रभु ने इसलिए उनकी घमंड के कारण नहीं सुनना चाहते थे, उनके भाष्य को मना करते, नहीं सुनना मुझे। लेकिन बार बार वो आग्रह प्रकाश कर रहे थे, महाप्रभु ने सब समय इनको अपमानित तरीके से भी कुछ मजाक करके छोड़ देते हैं। एक बार वल्लभाचार्य कहे कि अरे आप लोग तो सब कंजुगल मैंने क्या माधुर्य रस में भक्ति करते हो, आप तो सब कृष्ण को अपने स्वपति मानते हो, आप पति का नाम स्त्री कैसे, पत्नी का काम नहीं है पति का नाम लेना, और आप तो दिन रात उसी का नाम ले रहे हो। किसका? कृष्ण का नाम ले रहे हो, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हो, तो ये पति का नाम पत्नी को नहीं लेना चाहिए, सती पत्नी को, तो आप इसका नाम कीर्तन कर रहे हो। महाप्रभु ने कहे कि तुमको पतिव्रता धर्म का कुछ भी पता नहीं है, जो पतिव्रता धर्म सती पति होता है, सॉरी जो सती होता है वो पति का सारे आदेश को जीवन में उतारता, पति का आदेश उसके लिए सबसे बड़ा होता है। इसलिए पति का जब आदेश है कि उनके नाम का कीर्तन करना, इसलिए हम कीर्तन करते हैं उनके आदेश को पालन करने के लिए। ऐसे कई बार आकर देखे कि महाप्रभु ने किसी भी हालत से इनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, वल्लभाचार्य को, इनका टीका नहीं सुनने के लिए मना कर दिए। और महाप्रभु के साथ में सब बैठे हुए थे, अद्वैताचार्य हैं, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, और इतने सारे विद्वान व्यक्तियों के बीच में ये तो हंस के बीच में एक बगुला जैसे लगते थे। इनको कोई है जहाँ भी जो कुछ बोलते थे वो उनका आर्गुमेंट को खंडन करते थे हैं। तो इसने सोचे कि चलो ये भागवत कहाँ सुनते हैं, मेरे तो ये नहीं सुनने वाले। पता लगा कि गौरांग महाप्रभु भागवत सुनते किससे? गदाधर पंडित से, वो भागवत की पंडित। इसीलिए वल्लभाचार्य फिर यहीं से छोड़ के गए कहाँ? टोटाकोपीनाथ में, वो तो वहाँ एकांत में रहते थे गदाधर पंडित। वहाँ जाकर महाप्रभु ने उनको पता था गदाधर पंडित को ये गौरांग महाप्रभु इनको आदर नहीं देते हैं, इनसे सुनना नहीं चाहते भागवत, लेकिन फिर भी ये तो गए गेस्ट है, क्या करेंगे, लेकिन आसन डाल दिए और बैठ गए सुने और खोल दिया अपने पुथी, बोले सुनो गदाधर प्रभु थोड़ा सुनो, मैं कुछ लिखा हूँ आपको सुना, आप भागवत के आचार्य हो, महाप्रभु आपसे सुनते। वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन सुनना नहीं जानते थे कि महाप्रभु इसमें क्रोधित होंगे, लेकिन ये पढ़ते रहे, भागवत पढ़ते रहे कि लेकिन गदाधर पंडित की संग होने से कई इनकी जो भ्रांत धारणा था वो दूर हुआ। किसकी? वल्लभाचार्य की। बाल गोपाल के उपासक थे, आस्ते 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 उन्होंने फिर किशोर गोपाल के प्रति इनका आग्रह बढ़ने लगा। ऐसे वर्णन आता है कि इन्होंने बाद में वल्लभाचार्य किशोर गोपाल के मंत्र से फिर गदाधर पंडित से दीक्षित हुए, उनसे फिर लिए। लेकिन इस कारण बाद में गदाधर पंडित को समझाए, महाप्रभु के पास में तुम दैन्यता भाव को प्रकट करोगे, महाप्रभु प्रसन्न होंगे। तुम्हारे मन में घमंड के कारण कि तुम्हारा टीका श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ है, इसलिए महाप्रभु तुमको स्वीकार नहीं करते हैं। कि महाप्रभु कहते कि श्रीधर स्वामी के गुरु करी मानी, मैं श्रीधर स्वामी को अपने गुरु मानता हूँ, और तुम्हें इतनी घमंड है, जो स्वामी को नहीं मानता वो वेश्या है, कहते थे। इसलिए फिर उनकी आदेश पालन करके उनका समझ गए, तो वल्लभाचार्य फिर आकर दैन्यता के साथ, नम्रता के साथ महाप्रभु के पास आने लगे। महाप्रभु समझ गए और फिर उनकी आतिथ्य स्वीकार किया। एक बार वल्लभाचार्य ने बोले कि हमारे घर में आज आपकी भोजन है, महाप्रभु को बुलाए। तो महाप्रभु उनके निमंत्रण स्वीकार किए, भोजन के लिए गए। लेकिन गदाधर पंडित को भी महाप्रभु खबर दे, बोला उसको भी लेके आओ, उनको भी खबर दो आने के लिए। लेकिन गदाधर पंडित रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, किंतु अभिमान था कि मैंने महाप्रभु के आदेश उनकी अनिच्छा सत्य में इसको भागवत सुना। किसका? वल्लभाचार्य का। वल्लभ भट्ट से बैठकर भागवत सुना। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी गए उनको लाने के लिए, बोले महाप्रभु बोले लेकिन रास्ते में पूरे बहुत दुखी थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझा रहे थे कि तुम क्यों इतना दुखी हो रही तू? गौरांग को तुम जानते नहीं, उनका ऐसे ऊपर से थोड़ा अभिमान है, लेकिन उनका जो अंतकरण में प्रेम, जितने तुमको प्रेम करते किसी को नहीं करते हैं। ऐसे समझा बुझा के स्वरूप दामोदर उनको लेके जा रहे थे। लेकिन महाप्रभु के सानिध्य में आते ही वल्लभ रोते हुए रोते उनके चरण में गिर पड़े। कौन? गदाधर पंडित। जोर से रो गिर पड़े। महाप्रभु फिर इनको उठाए और बोलते तो मैं तो थोड़ा सा तुमसे मजा करके तुम्हारे क्रोध देखना चाहता था, लेकिन तुम तो क्रोधित नहीं हुआ मेरे प्रति। तुम्हारे भाव
ऐसा ही भाव था जैसा रुक्मिणी के भाव था। मैं रुक्मिणी को जैसे कृष्ण चिढ़ा रहे थे थोड़ा द्वारका में, हैं दूसरे पति ढूंढ लो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं अच्छे ऐसे ही परीक्षा करने के लिए, तो ऐसा ही मैं तो केवल तुम्हारे क्रोध देखना चाहता था, लेकिन तुम इतनी तुमको चिढ़ाने पर भी तुम क्रोधित नहीं हुआ हैं, क्योंकि लेकिन तुम आज रुक्मिणी के भाव को प्रकट करके हमारे चरण में गिर गया है, रोने लगा। तो इसी प्रकार गदाधर पंडित और गौरांग के जो भाव है ये अत्यंत अंतरंग भक्त में से थे, और इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये श्लोक जो आज हम लिखे पढ़े हैं, श्लोक में कहते कि इसलिए कि तेहो लक्ष्मी रूपा तारा सम केहो नहीं, उनके समान कोई नहीं है। किसके समान? गदाधर पंडित की है। इसलिए कि जो माधुर्य रस की भक्त है, विशेष रूप में भक्ति विनोद ठाकुर, ये इनको पूजा करते थे। किसको? गौर गदाधर हैं, गदाधर प्राणनाथ हैं, गदाई र गौर इस प्रकार कहा जाता है। गदाई की गौर है, गदाधर के प्राणनाथ है। इसलिए जिस प्रकार गौर निताय की विग्रह हम देखें गौरीदास पंडित की घर में, इसी प्रकार ये द्विज वाणीनाथ की घर में भी महाप्रभु संन्यास लेने के पहले इनकी घर में भी वो अपने भाई का विच्छेद और महाप्रभु के विच्छेद को सहन नहीं कर पाता था। द्विज वाणीनाथ वो भी चलता, मैं भी चलूंगा आपके साथ। इसको शांत करा के महाप्रभु ने फिर ये विग्रह उनको अर्पण किए। कौन सा? गौर गदाधर। गौर गदाधर विग्रह को पूजा करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। ये गदाधर पंडित को ही राधा रानी के रूप में मानते थे, वो कृष्ण है गौरांग। लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर उनको सहजिया कहें, जो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कह किया और स्वयं को गोपी बनकर उनके साथ में नृत्य करना आदि करना चाहते थे, इनको कृष्ण नहीं। तो कहते थे कि गौरांग नागरी ये सही नहीं है, ये चिंतन सही नहीं है। ये महाप्रभु यदिओ से कृष्ण है, लेकिन उनकी इस लीला में वो इस भाव से नहीं थे, भक्त भाव को, राधा भाव को अंगीकार करके थे। इसलिए उनके साथ उनको इस प्रकार कृष्ण समझकर उनके साथ में रास आदि लौचाना, भावना लेना, ये गर्हित है, ये स्वीकार नहीं किया गया। तो इस प्रकार आज राधा रानी ने इनकी आविर्भाव तिथि में गदाधर पंडित के हम उनकी कृपा की याचना करते हैं। इनमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ, लेकिन अभी समय हो चुका है, 15 मिनट ज़्यादा हो गया। वैसे 10 मिनट बाद में हम क्लास स्टार्ट किए थे, इसलिए समय पर समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? हाँ, निर्देश दिए थे गदाधर पंडित, बोलो। तो अरे तोटा गोपीनाथ है नहीं, तोटा गोपीनाथ दर्शन नहीं कर रहे हैं। तोटा गोपीनाथ आज भी हैं, तोटा गोपीनाथ पुरी में हैं, एक ही विग्रह पूरा दुनिया में बैठे हुए। गदाधर पंडित कहते वृद्ध नहीं हुए थे। प्रकृति में गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के बाद 48 साल उम्र में महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। गदाधर पंडित उनसे 6 साल कम थे उम्र में। 1492 में इनकी आविर्भाव, तो 1486 में महाप्रभु। लेकिन महाप्रभु को अंतर्ध्यान होने के बाद ये कहते कि 47 साल उम्र में गदाधर पंडित अंतर्ध्यान हो गए थे। तो महाप्रभु से अंतर्ध्यान के चाहे 5 साल की बात, क्योंकि महाप्रभु के विच्छेद इतनी सताने लगा उनको, वो खाना पीना सब छूट गया। इसलिए वो अस्थि कंकाल सार होकर ऐसे वृद्ध जैसे दिखाई पड़ने लगे, नहीं तो ऐसे ही वृद्ध नहीं थे। इसलिए गोपीनाथ को माला चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। सेवा चलता था गोपीनाथ की, लेकिन इतनी रोते थे गौरव विरह में, तो माला चढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए गोपीनाथ जी ने उनकी मनोभाव को जानते हुए बैठ गए। सोचते थे गदाधर पंडित है और दूसरा एक पुजारी नियुक्त कर दूंगा, फिर दूसरे पुजारी नियुक्त कर दूंगा, उस पुजारी ने फिर पुजारी से माध्यम से सेवा चलेगा, मेरे से और नहीं होगा गोपीनाथ की सेवा। ऐसे भावना जब मन में पोषण करते थे, गोपीनाथ कहे कि नहीं, तुमको माला चढ़ाने में दिक्कत है, मैं बढ़ जाता हूँ, दूसरे से सेवा नहीं ना, जब तक तुम हुए तुम ही मेरी सेवा करो। मैं तेरी गौरव से अभिन्न हूँ। कि गौरांग महाप्रभु उन्हीं से ही प्रवेश किए। किसमें प्रवेश किए? तोटा गोपीनाथ में ही प्रवेश कर गए थे। इसलिए ये गौरांग से अभिन्न समझकर केवल उनको सेवा करते थे। किसको? गोपीनाथ को, तोटा गोपीनाथ को सेवा करते थे। लेकिन वो भी 47 साल उम्र में अंतर्ध्यान हो गए थे गदाधर पंडित। वृद्ध ऐसा नहीं कि वृद्ध हो गए थे।
तो विग्रह वही है। अब जाके तोता गोपीनाथ को दर्शन कर सकते हो पुरी में हैं, वो बैठे हुए विग्रह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर विग्रह। और कोई प्रश्न है इसके? श्री गदाधर पंडित आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्री गौर गदाधर की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण।